नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। वेदांता ग्रुप और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण की दिग्गज कंपनी फॉक्सकॉन की संयुक्त रूप से गुजरात सरकार के साथ जो डील हुई है, उसके बाद महाराष्ट्र में सियासी बवाल लगातार जारी है। तमाम जो विपक्षी नेता हैं वो देवेंद्र फडणवीस और शिंदे सरकार पर हमलावर हैं। जिस तरह से ये डील महाराष्ट्र के हाथों से खिसक कर गुजरात पहुंच गई और अब ये दोनों दिग्गज कंपनी मिलकर अपनी डिस्प्ले फैब्रिकेशन और सेमीकंडक्टर यूनिट को महाराष्ट्र से गुजरात में स्थापित करने की घोषणा इसने कर दी है। गुजरात सरकार के साथ करार हो चुका है, हस्ताक्षर भी हो चुके हैं, लेकिन सियासत गरमाई हुई है। क्योंकि सबसे पहले महाराष्ट्र सरकार के साथ ही उद्धव सरकार उस वक्त थी महाराष्ट्र में और वहां तमाम जो डील पर मोहर है वो कहीं ना कहीं लग चुकी थी। 95% काम हो चुका था, लेकिन उसके बाद ये डील अब गुजरात पहुंच गई है, जिसको लेकर आदित्य ठाकरे से लेकर तमाम एनसीपी के नेता अब शिंदे सरकार पर आरोप मढ़ रहे हैं। इसी कड़ी में एनसीपी नेता सुप्रिया सुले के नेतृत्व में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी महाराष्ट्र में किया गया। लेकिन इस पूरी सियासत के बीच अब वेदांता ग्रुप के जो चेयरमैन हैं अनिल अग्रवाल, उन्होंने इस पूरे मामले पर सफाई दी है और बताया है कि आखिर महाराष्ट्र से ये डील गुजरात क्यों गई। उनका जो बयान सामने आया है उसमें उन्होंने कहा है कि हमने कुछ महीने पहले गुजरात का फैसला किया था, क्योंकि वो हमारी उम्मीदों पर खरा उतरे थे। लेकिन जुलाई में महाराष्ट्र नेतृत्व के साथ बैठक में उन्होंने प्रतिस्पर्धी पेशकश के साथ अन्य राज्यों को पछाड़ने का एक बड़ा प्रयास जरूर किया। हमें एक जगह से शुरुआत करनी होगी और पेशेवर और स्वतंत्र सलाह के आधार पर हमने गुजरात को चुना है, ये उनकी तरफ से कहा गया। और साथ ही अनिल अग्रवाल की ओर से ये भी कहा गया है कि अरबों डॉलर का ये दीर्घकालिक निवेश भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स की दिशा बदल देगा। हम एक अखिल भारतीय पारिस्थितिकी तंत्र बनाएंगे और महाराष्ट्र में भी निवेश करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारे गुजरात संयुक्त उद्यम में एकीकरण को आगे बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र हमारी कुंजी होगी, ये भी उन्होंने कहा है। यानी कि साफ कर दिया है कि गुजरात के बाद वो महाराष्ट्र में भी निवेश करेंगे, ये उनकी तरफ से कहा गया है। जिसके बाद महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने एक तरफ महाराष्ट्र में उन विपक्षी नेताओं पर हमला बोला है, निशाना साधा है, जो लगातार शिंदे सरकार पर आरोप मढ़ रहे हैं कि उन्होंने इस डील को गवा दिया, उन्होंने ये करार नहीं किया। ये तमाम आरोप मढ़े जा रहे हैं। इस बीच देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि इन नेताओं को मेरी सलाह है कि सक्षम और कुशल बनने पर ध्यान दें, न कि नकारात्मक और हताश। साथ ही उन्होंने एक और ट्वीट किया है जिसमें लिखा है कि यह बहुत ज्यादा निराशाजनक है कि राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए इस तरह से नकारात्मक झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, निराधार दावे किए जा रहे हैं। ये केवल अपनी अक्षमता को छिपाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। उन्होंने विपक्षी नेताओं से उन्होंने सवाल किया है कि जिन्होंने महाराष्ट्र से 3,05,00,000 करोड़ की रिफाइनरी वापस भेजी, आखिर वो इस तरह से झूठ और निराधार आरोप क्यों लगा रहे हैं। साथ ही वेदांता ग्रुप के जो चेयरमैन का बयान सामने आया है अनिल अग्रवाल, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि गुजरात के बाद वो महाराष्ट्र में भी निवेश करेंगे, महाराष्ट्र में भी वो दरअसल तमाम जो प्रोजेक्ट है उसकी शुरुआत करेंगे, महाराष्ट्र हमारी कुंजी होगी। इस पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि हम आगे के एकीकरण के लिए महाराष्ट्र को चुनने के आपके फैसले का स्वागत करते हैं। हम हमेशा प्रतिस्पर्धी और बेहद व्यापार अनुकूल रहेंगे। #फॉक्सकॉन वेदांत, ये उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है। तो एक तरफ महाराष्ट्र में इस पूरी डील को लेकर जो गुजरात सरकार के साथ हुई है वेदांता ग्रुप और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माता कंपनी फॉक्सकॉन की, उसको लेकर महाराष्ट्र में शिंदे और फडणवीस सरकार जो है वो कहीं ना कहीं विपक्ष के निशाने पर है। लेकिन वहीं देवेंद्र फडणवीस उनका ये कहना है कि दरअसल उनके सरकार में रहते हुए, यानी जब से महाराष्ट्र में शिंदे सरकार बनी है,
उससे पहले ही ये जो डील थी ये उद्धव सरकार के हाथों से निकल चुकी थी। हालांकि उन्होंने बहुत कोशिश की वेदांता ग्रुप से बातचीत करने की। जब डील गुजरात के साथ हो चुकी थी, वेदांता ग्रुप की ओर से फैसला ले लिया गया था, उन्होंने गुजरात को चुन लिया था, तो उसके बाद उन्होंने अपना फैसला नहीं बदला। इस तरह से उन्होंने पलटवार जरूर किया है, लेकिन वहीं एनसीपी के तमाम नेता, फिर चाहे वो सुप्रिया सुले हो या दूसरे नेता हो, इसके अलावा जो उद्धव ठाकरे के बेटे हैं आदित्य ठाकरे, वो लगातार हमलावर हैं। सुप्रिया सुले का ये कहना है कि दरअसल महाराष्ट्र में जो इस प्रोजेक्ट, इस डील के चलते 3 लाख युवाओं को नौकरियां मिलती, वो नौकरियां अब उन्हें नहीं मिलेगी। इस तरह से लगातार वो निशाना साध रही हैं। सुप्रिया सुले ने कहा है कि ये बहुत निराशाजनक है कि 3 लाख से ज्यादा छात्र नौकरियों से वंचित होने जा रहे हैं। महाराष्ट्र के सभी राजनीतिक दलों को एक साथ आकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करना चाहिए, ये भी उनकी तरफ से कहा गया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पिछली सरकार का भी हिस्सा थे, आखिर तब वो क्या कर रहे थे, कुछ क्यों नहीं बोले। वह 2 महीने से अधिक समय से मौजूदा मुख्यमंत्री हैं। अगर उन्हें नेतृत्व करना है तो उन्हें जिम्मेदारी लेने और जवाबदेह होने की जरूरत है, ये सुप्रिया सुले की ओर से कहा गया है। उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना भी लगातार शिंदे सरकार को घेर रही है। चूंकि आपको बताते हैं, गुजरात में सेमीकंडक्टर यूनिट के लिए 1,54 करोड़ रुपए का निवेश होने जा रहा है, और ऐसे में उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे लगातार तिलमिलाए हुए हैं। उनका आरोप ये है कि उनकी सरकार में 95% डील हो चुकी थी, उसके बाद सत्ता परिवर्तन हुआ, शिंदे सरकार ने कोई बातचीत वेदांता ग्रुप या फिर फॉक्सकॉन के साथ नहीं की, कोई बैठकें नहीं की इस तरीके से, और ये तमाम भारी भरकम परियोजना जो है वो महाराष्ट्र के हाथ से निकल गई। तो इस डील को लेकर लगातार इस तरह की सियासत हम देख रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर अब इस पूरे मामले पर सियासत जो गरमाई हुई है, इस बीच अब वेदांता ग्रुप के ही जो चेयरमैन हैं अनिल अग्रवाल, जो कि इस पूरी डील को लेकर खुशी जाहिर कर चुके हैं। उन्होंने कहा है कि अब भारत जो है सिलिकॉन वैली जो बनने का सपना है वो अब भारत का साकार होगा, क्योंकि इस तरह से अब सेमीकंडक्टर का निर्माण देश में किया जाएगा। जाहिर तौर पर आयात पर अभी तक भारत निर्भर था, तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण का आयात किया जाता है, लेकिन अब देश में ही निर्माण होगा, तो जाहिर तौर पर भारत का वर्चस्व दुनिया में बढ़ेगा। इसको लेकर उन्होंने खुशी जाहिर की थी, लेकिन पूरी सियासत जिस तरीके से गरमाई हुई है उस पर उन्होंने कहा है कि वेदांत फॉक्सकॉन कई अरब डॉलर के निवेश के लिए पेशेवर रूप से साइट का आकलन कर रहा है। ये एक वैज्ञानिक और वित्तीय प्रक्रिया है जिसमें कई साल लग जाते हैं। हमने इसे लगभग 2 साल पहले शुरू किया था, ये जानकारी उनकी तरफ से दी गई है। साथ ही कहा गया है कि आंतरिक और बाहरी पेशेवर एजेंसियों की हमारी टीम ने हमारे उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करने के लिए कुछ राज्यों जैसे गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु आदि को शॉर्टलिस्ट किया। पिछले 2 साल में हम इनमें से प्रत्येक सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार से भी जुड़े हुए हैं और हमें शानदार समर्थन मिल रहा है। साथ ही साथ उनकी तरफ से ये भी बताया गया कि किस तरह से दरअसल गुजरात पर ही मोहर लगी, और ये भी बताया गया कि आगे वो अब महाराष्ट्र में निवेश करने पर भी विचार कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये 1,54,000 करोड़ रुपए की डील अगर हाथों से खिसकी है तो उसके बाद महाराष्ट्र में निवेश नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में भी गुजरात की तर्ज वाला प्रोजेक्ट होगा। हालांकि वेदांता के संस्थापक अग्रवाल ने इसका खुलासा नहीं किया है कि ये उपक्रम किसके साथ होगा, यानी कौन सी कंपनी के साथ डील होगी, किस तरह से ये पूरी परियोजना आगे बढ़ेगी, कब गुजरात के बाद अब ये कंपनी महाराष्ट्र में निवेश करेगी, कब महाराष्ट्र में प्रोजेक्ट की शुरुआत होगी, ये तमाम चीजें हैं। लेकिन फिलहाल तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण अब देश में ही बनाए जाएंगे। इस डील के बाद जाहिर तौर पर जहां गुजरात एक सेमीकंडक्टर हब बनने जा रहा है, तो वहीं महाराष्ट्र में सियासत चरम पर है। लेकिन इन सब के बीच अब वेदांता ग्रुप के ही जो संस्थापक हैं अनिल अग्रवाल, उन्होंने इस पूरी सियासत पर कहीं न कहीं बयान देते हुए विराम लगाने की कोशिश की है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।